स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए इस वीडियो में हम पावर फैक्टर इसके पहले हमने एक वीडियो आपको यहाँ पावर फैक्टर का दिया था, उसमें मैंने काफ़ी डीपली बताया था पावर फैक्टर जो है होता क्या है। तो उस पावर फैक्टर में हमने आपको उसमें जो है पावर ट्रायंगल बताया है, जिसमें आपका एक्टिव पावर और अपरेंट पावर और ये आपका रिएक्टिव पावर है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर है। ये तीनों पावर को हमने जो है ब्रीफली इनको इंट्रोड्यूस कराया था आपसे कि ये सब होते क्या है। वहाँ पे हमने देखा था कि पावर फैक्टर का जो फार्मूला है आपका क्या है। पावर फैक्टर का जो वहाँ पे फार्मूला हमने देखा था, एक फार्मूला आप जानते हैं पावर फैक्टर क्या है आपका cos फाइव। और देखिए वहाँ पे एक फार्मूला आपने देखा था R/Z। और तीसरा आपने देखा था क्या, आपने देखा था एक्टिव पावर अपरेंट पावर। आई होप आप समझ रहे हैं ये भी क्या है cos फाइव के इक्वल ही होता है। तो ये सारी बातें जो है हम वहाँ पे कर चुके हैं कि ये आपका जो है होता क्या है। इन प्रकार के जो है क्या नाम है, ये पावर फैक्टर जो है आपका बेसिकली होता क्या है। अब हम देखेंगे जो है स्टूडेंट्स कि पावर फैक्टर जो है किसके कारण जो है ये होता है। पावर फैक्टर के कम होने के कारण, पावर फैक्टर के कम होने का कारण क्या है, वो है आपका इंडक्टिव लोड। यहाँ पे हमने पहले से ही लिखा है, इसका कारण क्या है, इंडक्टिव लोड है आपका क्या है, इंडक्टिव लोड के कारण जो है आपका पावर फैक्टर कम होता है। अब हम बात करेंगे जो है कि यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि इंडक्टिव सर्किट और रजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम जैसे बात करते हैं तो इसमें क्या, इसके फेज में, इसमें जैसे फेज एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके बीच में देखेंगे कि हम क्या इसमें लीड करता है क्या लैग करता है, तो हम उसको जो है देखते हैं। अगर हम बात करें जो है कि रजिस्टिव, इसकी बात करेंगे रजिस्टिव सर्किट की, अगर हम इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलने वाला है कि अगर आपका जो है यहाँ पे अगर इस वोल्टेज है आपका करंट भी जो है इसी डायरेक्शन में आपका ये आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो आपकी cos फाइव की वैल्यू है क्या है, 0। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके एकदम एक ही डायरेक्शन में ये जो है इसी लाइन पे जो है ये होता है। अगर हम बात करें जो है क्या नाम है इंडक्टिव सर्किट की, तो वो क्या होता है, वोल्टेज के 90 डिग्री जो है लैग करता है आपका करंट। किसकी, इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें, किसका, इंडक्टिव सर्किट का। रजिस्टिव में क्या है आपका, इसमें क्या नाम है कि किसी भी प्रकार का लैगिंग और लीडिंग जो है नहीं पाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो है यहाँ पे अगर हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है आपका, मान लीजिए आपका वोल्टेज है जंगल में, अगर हम इसे देख वोल्टेज है तो ये क्या करता है 90 डिग्री जो है आपका क्या करता है, ये लैगिंग होता है। 90 डिग्री लैगिंग क्या आपका करंट होता है, ये 90 डिग्री ये क्या है लैग कर रहा है, मतलब कम जा रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब ये लीड का मतलब क्या है कि ये जो है थोड़ा इसकी वैल्यू जो है ऊपर की तरफ, जैसे अगर हम बताएं एक लीड किस में करेगा, कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट में जो है ये 90 डिग्री लीड करता है। अगर हम जैसे बात करें ये आपका, जैसे मान लीजिए आपको वोल्टेज है, ये आपका करंट है, तो आप देखेंगे ये क्या नाम है 90 डिग्री जो है लीड कर रहा है, 90 डिग्री लीडिंग। आई होप ये आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि रजिस्टिव सर्किट के लिए जो है आपका करंट और वोल्टेज जो है ये सेम ही ना, इसमें लीड हो रहा है ना लैग हो रहा है। और यहाँ पे क्या नाम है इंडक्टिव सर्किट में आपका क्या होता है कि ये आपका करंट जो है 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से, और ये आपका जो कैपेसिटिव सर्किट में ये 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से आपका जो करंट है। तो ये बातें जो है इसमें बताई जा रही हैं। तो ये बातें हम किससे बता रहे हैं क्योंकि आगे इसमें काफ़ी यूज यहाँ पे होने वाला है। अब हम यहाँ पे आपको एक और बातें बताएंगे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर की, कि कैसे हम जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम देखें इस बात को तो हम बेसिकली इस टॉपिक में ये बात देखेंगे, मतलब हम ये देखने ही वाले हैं इसमें क्या होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लो पावर फैक्टर की। अगर हम देखें कि इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं लो पावर फैक्टर को, यहाँ पे लिखते हैं इम्प्रूवमेंट
ऑफ लो पावर फैक्टर। ये बातें स्टूडेंट जो है आप ये तीनों बातें जो है आप एकदम इसे याद कर लीजिए। देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ लो पावर फैक्टर की अगर हम यहाँ बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लो पावर फैक्टर को हम देखिए कौन सा मेथड है जिसको अगर हम लो पावर फैक्टर कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके कई सारे मेथड जो है पाए जाते हैं। जैसे उन्हीं में से एक मेथड है आपका जो है कि अगर हम यूज करते हैं अगर हम यूज करते हैं हाई पावर फैक्टर मोटर की बाय यूजिंग द हाई पावर फैक्टर मोटर, जैसे कि आपका सिंक्रोनस मोटर है और ये क्या नाम है कि इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं रिसीविंग एंड पर इसका प्रयोग जो है हम किया इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इससे अगर हम यहाँ पर लिखें कि अगर हम कहें कि बाय यूजिंग द हाई पावर फैक्टर मोटर के द्वारा जो है हम इसका क्या नाम है कि इसके पावर फैक्टर को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है रिसीविंग एंड पर किया जाता है। अगर हम लिखें इनका प्रयोग जो है आपका कहाँ किया जाता है रिसीविंग एंड पर किया जाता है। हमने यहाँ जो आपको यहाँ कैपेसिटिव सर्किट दिखा, अगर आप कैपेसिटर लगाएं तो आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री क्या कर रहा है लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पावर फैक्टर को हमें सुधारना है तो कैपेसिटर की हेल्प से जो है हम उसको सुधार सकते हैं। तो देखेंगे कैपेसिटर का कहाँ पे यहाँ प्रयोग होने वाला है। अगर हम बात करें इसको एक आपका मेथड और है कि बाय यूजिंग द फेज एडवांसर के द्वारा भी हम इसके जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर लिखें बाय यूजिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर को हम यहाँ पर कर सकते हैं बाय यूजिंग द फेज एडवांसर। अगर हम फेज एडवांसर का प्रयोग कर रहे हैं तब जो है अगर हम इसको बदल सकते हैं। इसमें अगर हम लिखना चाहें हम लिखें कि यह पावर सप्लाई में इंडक्टिव मोटर के साथ जो है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर प्रयोग कर परिपथ पावर फैक्टर को जो है इम्प्रूव करने का कार्य करता है। मतलब अगर हम लिखें कि यह पावर सप्लाई लिखते हैं पावर सप्लाई में इंडक्शन मोटर के साथ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर प्रयोग कर परिपथ पावर फैक्टर को जो है हम इम्प्रूव करने का कार्य करता है आई होप ये आप समझे होंगे कि बाय यूजिंग द फेज एडवांसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह पावर सप्लाई में इंडक्टिव मोटर के साथ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का अगर हम प्रयोग कर परिपथ पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का कार्य यहाँ पे करता है या कर सकते हैं इसमें जो है। तो अगर यहाँ पे देखें और एक आपका और है कि अगर हम बाय यूजिंग द स्टैटिक कैपेसिटर, इसका प्रयोग भी आप जो है रिसीविंग एंड पर किया जाता है। इसका प्रयोग करने से भी जो है आपका ये क्या नाम है कि पावर फैक्टर जो है अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो लिखते हैं बाय यूजिंग द तीसरा हम बोले थे कि आपको कैपेसिटर के हेल्प से जो भी कर सकते हैं आप बाय यूजिंग द स्टैटिक कैपेसिटर के हेल्प से भी जो है आप इसके मतलब पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग रिसीविंग एंड पर किया जाता है।
रिसीविंग एंड पर किया जाता है। आप बहुत ध्यान से ये सारी बातें सुनिए। तो ये कई सारे इसके मेथड्स हैं, हम आपको कुछ यहाँ पे लिखवा रहे हैं, आप उसको जो है ब्रीफली इसको एक तरफ से देखिए। अगर हम देखें कि होता है आपका स्टैटिक वार कंपनसेटर मतलब SVC, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसको चलिए हम देखते हैं कि ये आपका SVC जो है ये होता क्या है। तो ये फेज एडवांसर को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या इसमें होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो है SVC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कई बार सेमेस्टर में आए हैं, तो ये भी आपका जो है आपके सेमेस्टर में जो है आपको देखने को मिलेगा कि SVC होता क्या है। तो चलिए हम उसको देखते हैं SVC जो है आपका होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि SVC जो है आपका होता क्या है। SVC, तो SVC का अगर फुल फॉर्म लिखें तो क्या होगा, स्टैटिक वार कंपनसेटर। क्या है, स्टैटिक वार, और आपका क्या है, कंपनसेटर। आई होप आपको ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये है स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो हम इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट कि यह एक, अभी इसका हम आपको डायग्राम बनवाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक फैक्ट डिवाइस होता है। यह एक फैक्ट डिवाइस होता है जो स्टैटिक स्थिर रूप में परिपथ में प्रयोग किया जाता है। यह एक फैक्ट डिवाइस होता है जो कहाँ प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक, जो कि क्या होता है, स्टैटिक होता है मतलब स्थिर, जो कि स्टैटिक या फिर स्थिर रूप में, परिपथ या पावर सप्लाई कैसे परिपथ में प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक रूप में परिपथ में प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपका SVC अगर दिखने क्या है, फिक्स कंपनसेशन है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे नो रोटेटिंग पार्ट और नो मूवेबल पार्ट। इस प्रकार से आपका ये स्थिर होता है, स्टैटिक होता है। तो इसका स्टूडेंट्स हम डायग्राम देखें तो ये इसके डायग्राम में आप देखेंगे कि आपका जो है ये इस प्रकार से बना हुआ होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके कुछ CR जो है लगाया, CR आप पढ़ेंगे जो है, CR आपके एक इस डायरेक्शन में जो लगाया जाता है। इसके बाद जो है CR हम आपको अब काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अब ये CR का जो हम चालू करेंगे तो बताएंगे। इस तरफ से ये है, इसके बाद जो है भी बनता है। यहाँ पे जो है आपका एक इंडक्टर लगा देंगे, अर्थ दे देंगे उसको। यहाँ पे एक आपका जो है कैपेसिटर लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे, कैपेसिटर लगा के जो है इसे हम अर्थ देंगे। ये स्टूडेंट जो है आपके कुछ यहाँ देखने वाले हैं, ये आपका इंडक्टर L है, ये आपका C, ये आपके जो है CR है। अगर हम इनका नाम दें तो ये आपका T1 है, T2 है, T3 है, और ये क्या है, T4 है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, आपका लाइन है। तो ये स्टूडेंट्स जो है आपके कुछ SVC का ये डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। अगर यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लिखें तो फ्लेक्सिबल कंपनसेटर जो है, यहाँ पे हम देखते हैं फ्लेक्सिबल कंपनसेटर, मतलब इसके द्वारा परिपथ में, यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल कंपनसेटर, तो इसके द्वारा जो है परिपथ में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनसेटर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल कंपनसेटर का यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके द्वारा परिपथ में रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब या डिलीवर किया जा सकता है। मतलब कंपनसेटर में थायरिस्टर तथा इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के साथ प्रयोग कर सिस्टम में लोड या लैगिंग की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे चलिए इसको अगर इन सारी बातों को हम यहाँ पे लिखते हैं तो आप भी जो है पेन कॉपी लेके बैठिए और एक तरफ से जो है इसे लिखते जाइए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्लेक्सिबल कंपनसेटर फ्लेक्सिबल कंपनसेटर में जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा परिपथ में रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है या फिर किया जा सकता है, लिखते हैं किया जा सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, कंपनसेटर में थायरिस्टर तथा इंडक्टर, आप लिखते हैं कंपनसेटर में थायरिस्टर तथा इंडक्टर का प्रयोग या यहाँ पर कहा नहीं लिखते हैं इंडक्टर या कैपेसिटर का भी प्रयोग किया गया है ना, कैपेसिटर के साथ प्रयोग कर उसके बाद लिखेंगे प्रयोग कर सिस्टम में लीड या लैगिंग की, या फिर आप लिखिए सिस्टम में लैगिंग की समस्या को, ऐसे लिखिए सिस्टम में लैगिंग की समस्या को दूर किया जाता है, लैगिंग की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लैगिंग समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है कि यहाँ पे देखें कि इतनी बात हो गई कि इसका जो है प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कि लैगिंग की समस्या को दूर करने के लिए करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं प्रयोग किए जाने वाले इंडक्टर या कैपेसिटर हमेशा फिक्स्ड वैल्यू के प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इनका जो वैल्यू है वो क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब प्रयोग किए जाने वाले इंडक्टर या कैपेसिटर हमेशा फिक्स्ड वैल्यू के प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि प्रयोग किए जाने वाले इंडक्टर या फिर कैपेसिटर को प्रयोग किए जाने वाले इंडक्टर या कैपेसिटर हमेशा फिक्स्ड वैल्यू के प्रयोग किए जाते हैं, इसके बाद लेकिन थायरिस्टर के माध्यम से कंट्रोलिंग प्रोवाइड करने से इंडक्टर तथा कैपेसिटर का बिहेवियर वेरिएबल प्रकार का बन जाता है। किसके कारण है, थायरिस्टर के कारण ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन थायरिस्टर के कारण मतलब आपका जो सीआर लगाया है उसके कारण यहाँ बोल सकते हैं कि थायरिस्टर आपका जो है सीआर को बोला जा रहा है। अगर यहाँ आप देखें तो लेकिन थायरिस्टर के माध्यम से कंट्रोलिंग प्रोवाइड करने से, लेकिन थायरिस्टर
के कारण लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए थर्स्टर के माध्यम से कंट्रोलिंग प्रोवाइड करने से इंडक्टर या कैपेसिटर का बिहेवियर वेरिएबल प्रकार का बन जाता है। और उसके बाद और सिस्टम या परिपथ में की रिक्वायरमेंट के अनुसार परिपथ में रिएक्टिव पावर को डिलीवर या ऑब्जर्व कराना प्रारंभ करता है। मतलब सिस्टम में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व कराना इसको जो है पड़ता है। अगर हम यहाँ पर लिखें सिस्टम में रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है क्या होता है, परिपथ में रिएक्टिव पावर को डिलीवर रिएक्टिव पावर को डिलीवर या फिर एब्जॉर्ब किया या कराया जाता है लिखते हैं एब्जॉर्ब कराया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा हमने यहाँ पे क्या लिखे है। तो यहाँ पे हमने इतना देखा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका एसवीसी डिवाइस है परिपथ में ट्रांसफार्मर की सहायता से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि एसवीसी एक सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि लो वोल्टेज पर जो है ऑपरेट करती है। और क्या नाम है, एसवीसी डिवाइस का निर्माण करने समय निम्न स्कीम का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे यही सारी बातें जो है यहाँ पे एसवीसी में हम यहाँ पे देखे हैं या यहाँ पे देखें आप जो है ट्रांसफार्मर की सहायता से जो है इसको क्या नाम है कनेक्ट किया गया है। कि एसवीसी एक आपका क्या है सेंसिटिव डिवाइस होता है यहाँ पे जो बताया गया है, और यह कि लो वोल्टेज पर ऑपरेट करती है। और एसवीसी का निर्माण करने समय जो है निम्न स्कीम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं हार्मोनिक फिल्टर का भी, फिक्स इंडक्टर का, फिक्स कैपेसिटर का। तो ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे जो है देखे हैं। इसके बाद जो है इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आपके एसवीसी में यहाँ पे की गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपको अगर हम बात करें फेज एडवांसर की, तो फेज एडवांसर में स्टूडेंट्स आप ध्यानपूर्वक सुनिए। फेज एडवांसर में क्या है, आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए केवल इंडक्शन मोटर के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगर फेज एडवांसर में देखें, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए केवल इंडक्शन मोटर के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो फेज एडवांसर के माध्यम से डायरेक्टली रोटर सर्किट को इनर्जाइज किया जाता है, जिसके स्टेटर पर जो है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का जो है यहाँ पे बनाने का भार जो है कम हो जाता है। यहाँ पे ये बात हो रही है। तो आई होप आप ये समझे होंगे। ये इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आपके फेज एडवांसर की है। अगर फेज एडवांसर को तथा इंडक्शन मोटर को एक ही शाफ्ट पर अगर प्रयोग किया जाता है तो आपका जो है एक ही शाफ्ट पर इसका जो है प्रयोग किया जाता है, इंडक्शन मोटर और जो है आपका फेज एडवांसर को। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं कि सॉफ्ट इसके जो है ये बातें हैं कुछ आपके फेज एडवांसर की। और आपका जो है ये एसवीसी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे हमने कई सारे मेथड्स देखे जो है किस मेथड्स के जो है आपके कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो है पावर फैक्टर अगर आपका लो है तो कैसे उसको जो है सुधार सकते हैं। ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हमने यहाँ पे की है। तो हमने आज के वीडियो में जो है देखा किस प्रकार से आप जो है पावर फैक्टर को जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उनके भी कई हमने देखा कि आप जो है अगर हाई पावर फैक्टर मोटर लगाते हैं या फिर यूजिंग द फेज एडवांसर या बाय यूजिंग द क्या नाम है कि आपका स्टैटिक कैपेसिटर या बाय यूजिंग द एसवीसी और क्या है आपका फेज एडवांसर, तो हमने यहाँ बात की। यही आपके कुछ जो है यहाँ पे दिए गए हैं
कि आपका जो फेज एडवांसर की अगर स्टूडेंट्स में बात करें, फेज एडवांसर की अगर हम डायग्राम को बनाएं, फेज एडवांसर में अगर मान लीजिए 3 फेज सप्लाई आपका है, आपका मान लीजिए हम ये एक बनाते हैं आपका डेल्टा, कुछ आपका जो है रजिस्टेंस अगर ज्वाइन करते हैं और इस तरफ जो है आपका अगर हम रजिस्टेंस आगे हमें एक डेल्टा बनाते हैं, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपका ये 3 फेज यहाँ से गया, आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो अब आपको क्या स्टूडेंट्स दिख रहा होगा, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। देखिए अगर यहाँ से जो है आपका ये गया है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अगर हम एक कनेक्शन इसका यहाँ से लेते हैं, जो है आपका स्टूडेंट्स अगर हम एक यहाँ से लेते हैं और एक आपका जो है यहाँ से लेते हैं और एक यहाँ से अगर हम लें इनको, और इन तीनों को जो है अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करें, जो है आपको ये हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे देखिए आप हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे क्या है अगर आपका 3 फेज जो है 3 फेज आपका सप्लाई यहाँ पे है, ये देख रहे हैं आपका जो ये क्या फॉर्म किया है, आपका जो है डेल्टा दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें 3 फेज लोड आपका अगर लगाते हैं, यहाँ देखिए आप डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक यहाँ पे ये बना रहा है, डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक। ये स्टूडेंट्स ये आपका डायग्राम जो है आपके बुक में आपको मिलेगा, फेज एडवांसर में आप जो है इसको देखिए, कहाँ दिखेंगे, फेज एडवांसर। तो आप अपने बुक से जो है इसको रेफ़र करिए, जो जितनी बातें हमने बताई हैं उनको उसमें मिलाइए और जो है उसको देखिए कि क्या ये बातें जो है सही है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपको एक फेज एडवांसर देखने मिला है और आपका जो है ये स्टैटिक कैपेसिटर, ये सारी बातें जो है हमने जो है यहाँ पे इनकी बातें की हैं। तो पावर फैक्टर के आपके 2 वीडियो हैं, आप उन दोनों वीडियो को जो है बार बार देखिए और उसको जो है याद कर लीजिए। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको जो है सारे नेक्स्ट टॉपिक जो है कराएंगे। तो चलिए, थैंक यू।